गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन। रोज़ मैं आप लोगों को एक ऐसे ही वीडियो बना कर दूंगा जिसमें हिंदी के सेंटेंसेस रहेंगे और उनका मैं ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ आपको ये हेल्प करूंगा कि आप सीख सकें कि आप खुद से कैसे ट्रांसलेट कर सकें। आप ये याद रखेंगे कि जितने भी ट्रांसलेशंस मैं दूंगा उनमें से एक ट्रांसलेशन आपके लिए होगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर ट्रांसलेट करेंगे और लगातार अगर आप कोशिश करते रहें तो आगे चलकर मैं आपके ट्रांसलेशन के लिए इनाम की घोषणा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 सेंटेंस है, ये कैसे तुम्हारा है। यह आपका चैलेंज है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। नंबर 2, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो आखिर के लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो है ना आखिर, इसके लिए आप लगा देंगे आफ्टर ऑल। तुम चाहते क्या हो तो व्हाट, और ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है इसीलिए व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, और आखिर के लिए आफ्टर ऑल आप लगा दिए। मैंने तुमको आखिरी बार अमेरिका में देखा था। अक्सर आप लोग आखिरी बार का यूज़ करते हैं, तो आखिरी बार के लिए जो वर्ड है वो लास्ट है। आप लास्ट को या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब की तरह, और या फिर वर्ब के पहले आप यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब की तरह, या तो ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि यू के बाद, या फिर वर्ब के पहले। आई सॉ यू लास्ट इन अमेरिका, मैंने आखिरी बार तुमको अमेरिका में देखा था। आई लास्ट सॉ यू इन अमेरिका। आप क्या करेंगे ना कि आप कोशिश करेंगे कि मेरे उच्चारण को भी सुनेंगे ताकि आप अच्छे से बोल सकें। अभी ना कि सा बोलिए आप सौ, इस प्रकार से उच्चारण भी सही होना ज़रूरी है। यह कप है, आप बोलते यह किताब है, यह कलम है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, ए का यूज़ नहीं करते हैं, और ए का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है और जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं अगर वो एक है तो वहाँ पर ए लगाना ज़रूरी है। यह कप है यानी कि दिस इज़ अ कप। यहाँ पर ए को अ का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, ये ताती वाला सेंटेंस है ना, तो नहीं रहना चाहता है तो डजंट लगाना होगा। ही डजंट, चाहना के लिए वांट होता है, और रहना के लिए लिव होता है। वांट और लिव दोनों के बीच में टू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दो वर्ब्स को कनेक्ट करने के लिए इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ता है। ही डजंट वांट टू लिव विद मी, यहाँ पर विथ भी बोल सकते हैं आप, इसको विद भी बोल सकते हैं। आज तुम यहाँ होते तो बात कुछ और होती, ये इमेजिनरी सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर तुम यहाँ होते, अगर मैं वहाँ होता, अगर मैंने तुमसे मिला होता, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं। इफ़ यू हैड बीन हियर टुडे, ऐसे सेंटेंस को इफ़ लगाकर और हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो बीन है ना, ये होना के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म बीन। इफ़ यू हैड बीन हियर टुडे, यदि तुम यहाँ आज होते, और दूसरे सेंटेंस में ये लगाना पड़ता है वुड, हैव और V3। तो बात कुछ और होती तो होना का फिर यहाँ पर बीन। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, कुछ और यानी कि अलग, इसीलिए डिफरेंट लगाया है मैंने। ये याद रखेंगे, बात कुछ और होती तो बात के लिए मैटर नहीं आप लिखेंगे यहाँ पर मैटर, द मैटर वुड हैव बीन डिफरेंट। द मैटर भी यूज़ कर सकते हैं मामला के अर्थ में। मामला का जो मीनिंग होता है उसको भी मैटर आप बोल सकते हैं, वहाँ पर द मैटर भी यूज़ कर सकते थे, या आप थिंग्स आप बोल सकते हैं, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। एक बहुत ज़रूरी बात ये बता रहा हूँ कि क्या इमेजिनरी सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो इफ़ ना लगाकर आप वहाँ पर हैड से भी वाक्य को शुरू कर सकते हैं। ये जो हैड आपको दिख रहा है ना, इस हैड को आप यहाँ पर बुला सकते हैं इफ़ वाले जगह पर। हैड यू बीन हियर टुडे थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, केवल हैड को हमने बाहर निकाल लिया देखें, और बाकी सब सेम है। यू बीन हियर टुडे। लो मैं आ गया, अक्सर आप लोग बोलते हैं लो ये हो गया, लो वो हो गया, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना वो एक्सक्लेमेटरी में चले जाते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं हियर आई एम, लो मैं आ गया, इसको भी होता है हियर आई एम या हियर आई कम, दोनों आप बोल सकते हैं। क्या तुमको यह सब पहले से मालूम था, पहले से। हैड यू नोन ऑल दिस बिफोर, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही मालूम था। ये सेंटेंस पहले से ही जो काम हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट होता है। हैड यू नोन ऑल दिस, यह सब के लिए ऑल दिस होता है, दिस ऑल नहीं, ऑल दिस। हैड यू नोन ऑल दिस बिफोर, तुम्हारी कोशिश की मैं सराहना करता हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया, मैं सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, यहाँ पर आर लगा लीजिएगा, गलती से छूट गया है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कोशिश के लिए ट्राई नहीं लिख सकते हैं आप, यहाँ पर योर लगाकर और एफर्ट्स लिखेंगे क्योंकि ये नाउन है, कोशिश यहाँ पर नाउन है, कोशिश करना नहीं है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
मेंड योर सेल्फ, मेंड मतलब होता है मरम्मत करना, सुधारना, योर सेल्फ मतलब स्वयं को सुधार लो, बिफोर इट इज़ टू लेट, कहीं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यानी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, यानी कि बहुत देर होने से पहले सुधर जाओ। चलो कहीं घूमने चलें, लेट्स हैव अ विजिट समवेयर, लेट्स हैव अ विजिट, हैव अ विजिट का मतलब होता है कहीं पर घूमने जाना, और लेट्स आप किसी को प्रपोजल देते हैं, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स डांस, लेट्स हैव अ विजिट समवेयर। तो ये आपके सेंटेंसेज हो गए, आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।